इस दुनिया में कई ऐसे राज छुपा हुआ है जिन्हें सपनों में भी कोई सोच नहीं सकता। जो विज्ञान को इम्पॉसिबल लगता है, कई बार उस चीज का ही एग्जिस्टेंस मदर नेचर में होता है। खून जमा देने वाली ठंडी और धरती के साउदर्न मोस्ट एंड में बसा हुआ है अंटार्कटिका। बर्फ के रूप में जितना भी फ्रेश वाटर इस दुनिया में प्रेजेंट है, उसका 86% सिर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है। पर आखिर किसने सोचा था बर्फ में ढका हुआ इस कॉन्टिनेंट ने अपने अंदर क्या क्या राज छुपाया हुआ है? आखिर क्या है इस बर्फ के अंदर? वैज्ञानिक सोचते थे अंटार्कटिका जैसे जगह पर लाइफ यानी जीवन का प्रेजेंस होना इम्पॉसिबल है। -89 डिग्री सेल्सियस में लिविंग क्रिएचर्स कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपने जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ नाम का मूवी देखा है तो आपको पता ही होगा। इस फिल्म में कुछ इंसान धरती के जमीन के अंदर चले जाते हैं और उनको वहाँ एक अलग ही वर्ल्ड मिलता है जहाँ के क्रिएचर्स और हमारे यहाँ के क्रिएचर्स में कोई अंतर ही नहीं है। पर ये तो फिल्म है, बट क्या हो अगर यही चीज रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो? जी हाँ, आइस पेनिट्रेटिंग रडार और सेस्मिक टेक्निक्स का यूज करके साइंटिस्ट ने पता लगाया कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक पूरा लेक मौजूद है, जिस लेक का नाम वो बाद में जाके लेक वोस्टोक रख दिए। पर वो डैम श्योर थे कि इस लेक में लाइफ का प्रेजेंस तो हो ही नहीं सकता। पर साइंटिस्ट सालों के मेहनत से 3.5 किलोमीटर बर्फ में ड्रिलिंग करने के बाद उस लेक में पहुंचे। इस लेक में केरोसिन भरा हुआ था और केरोसिन के नीचे जो पानी था वो केरोसिन को ऊपर ढकेल दिया, जिससे ड्रिल के टिप में उस केरोसिन के कुछ पार्टिकल्स लग गए। पर इसके बाद साइंटिस्ट ने जो देखा वो बड़ा ही शॉकिंग था। केरोसिन के जो पार्टिकल्स ड्रिल के टिप में लगा हुआ था, उन पार्टिकल्स को एग्जामाइन करके उनको एक बिल्कुल न्यू टाइप का बैक्टीरिया मिला जो उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी जिंदा थे, जहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस और जहाँ सन रेज बिल्कुल भी एंटर नहीं करता था। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि उस टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए सिर्फ 86% बाकी नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे इस प्लेनेट के थे ही नहीं। पर सिर्फ यही नहीं, मैराइन बायोलॉजिस्ट ग्रिफिथ्स और ब्रिटिश एंटार्कटिक सर्वे ने ये बोला कि उन्हें इस स्पेशल बैक्टीरिया के साथ साथ मोलस्क, फिशेस और क्रस्टेशियंस का डीएनए भी मिला उस एक्सट्रीम कंडीशन से, जो कि एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है। 2018 में साइंटिस्ट ने लैक्टोबैसिलस नाम के एक बैक्टीरिया को उसी लेक में पाया। पर इसमें चौंकने वाला बात यह है कि लैक्टोबैसिलस सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर्स को खाके जिंदा रहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका के बर्फीले सतह के नीचे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो फिर लैक्टोबैसिलस को ऑर्गेनिक मैटर का सप्लाई आखिर कहाँ से मिलता है? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद वो डिकम्पोज होके ये ऑर्गेनिक मैटर नेचर में रिलीज करते हैं। सालों के रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला कि लेक वोस्टॉक में हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट के मुकाबले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 50 टाइम्स ज़्यादा है। तो क्या यहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं? हाँ, शायद हो सकता है, पर इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ रियल में जीवन मौजूद है। पर ज़रा सोचो, अगर सच में वहाँ जीवन है तो वो कैसे दिखते होंगे? उन क्रिएचर्स ने खुद को कैसे डेवलप किया होगा उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के लिए? साइंटिस्ट के अनुसार अगर यहाँ लाइफ है तो फिर सैटर्न और जुपिटर के सैटेलाइट एनसीलेडस और यूरोपा में भी लाइफ मिल सकता है, क्योंकि वहाँ भी इस तरह के लेक्स मौजूद हैं जो सदियों से बर्फ के नीचे दफने हैं। अगर आप इंटरनेट में W12310 सर्च करोगे तो आपको वही अननोन ओरिजिन के बैक्टीरिया के बारे में जानने मिलेगा, जिसका डीएनए सिर्फ 86% दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच करता है। अंटार्कटिका के नीचे अगर सच में कोई जीवित जीव है, फिर उसके बारे में जानने के लिए हम सबको क्लीन ड्रिलिंग टेक्निक का इंतजार करना होगा। लेकिन क्या आपको पता है अंटार्कटिका के नीचे एक और चीज, एक और खतरनाक चीज मौजूद है जो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकता है? अंटार्कटिका के बर्फ में लाखों किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस जमे हुए हैं
पर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जब बर्फ धीरे धीरे पिघलेंगे और एक के बाद एक वायरस और बैक्टीरिया अपने सदियों के नींद से उठ जाएंगे और इस धरती में कहर मचाएंगे, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू अस। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब एक अननोन ओरिजिन का पैथोजन अरबों इंसानों को मार चुका है। जैसे 2005 में अमेरिकन रिसर्चर्स ने वही फेमस स्पेनिश फ्लू के वायरस के जीन्स को रिकॉन्स्ट्रक्ट किया था। जी हाँ, वही स्पेनिश फ्लू जिसने एट एन एवरेज 90 मिलियन लोगों को मार डाला था। और यही सेम वायरस के जीन्स एक लेडी में से मिला जो काफ़ी साल पहले अलास्का में रहती थी। और तो और रिसेंटली एक ऐसा बैक्टीरिया भी मिला जो अलास्का में तकरीबन 32,000 साल तक जमा हुआ था। इस बैक्टीरिया का नाम है कार्नोबैक्टीरियम प्लेइस्टोसेनियम। जब इस बैक्टीरिया को जगाया गया तब वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या अंटार्कटिका के नीचे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, या फिर क्या फ्यूचर में कोई एक ऐसा वायरस आएगा जो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दे?